हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार पांडे आपका डीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम आपके 20 अगस्त को प्रस्तावित हैं। 20 अगस्त को होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में दोस्तों मैंने इसके मद्देनज़र रखते हुए मैथ के सेशन को लेकर आ गया हूं। दोस्तों, इस सेशन में मैं प्रीवियस ईयर्स आए क्वेश्चन को, यानी प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस आए थे, इसके पहले आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ करता था, तो उस ऑनलाइन के कई शिफ्टों में एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन पेपर पड़े थे। अतः मैंने पेपर 1 के मैथ के सारे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो आपके डायरेक्ट पेपर को ही मैंने उठाकर जो है सॉल्व किया है, ताकि आपको ये विश्वास हो कि यह पेपर सीधे आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं। देखिए दोस्तों, क्या लिखा है इसमें, मैथ क्वेश्चन नंबर 31। यानी दोस्तों आप सभी जानते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक आपका सीडीपी रहता है, और क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक आपका क्या रहता है, मैथ रहता है। तो वही मैथ का सेशन दोस्तों क्वेश्चन से हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे थे। उस हिसाब से यदि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के आधार पर आप MCQ को लगाएंगे तो निश्चित ही आपके ऐसे ही पेपर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एकदम 1 in 10% मैं बता रहा हूं कि आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। अतः हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में आ गए हैं तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं, और उसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए दोस्तों, समय को न गंवाते हुए हम सीधे टॉपिक को शुरू करते हैं। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। यानी दोस्तों यह हिंदी में आप देखते हैं, इंग्लिश में ये देखते हैं हिंदी में क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन है कि 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर है। ध्यान दें दोस्तों, हम ये सारे PYQ के एनालिसिस के आधार पर हम पूरा PYQ का एनालिसिस मैंने किया, और उस आधार पर हमने आपके जस्ट इसके पहले हमने एक वीडियो जो मैराथन मैथ का बताया था, और उसमें दोस्तों पूरा हमने क्वेश्चंस पर आधारित जो मेन टॉपिक है, पूरी टॉपिक को मैंने कवर कराया है। जिन लोगों ने उन टॉपिक को नहीं देखा है प्लीज़ जाकर प्रीवियस वीडियो को देखें। आपके मैथ का सेशन जो 2 पार्टों में डिवाइड है दोस्तों, पहला जो है वो सीधे न्यूमेरिकल बेसिस है, और दूसरा आपका पेडागोगी है। तो न्यूमेरिकल सेशन को पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है, और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आज करा रहा हूँ। ये सारे टॉपिक वहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा उस वीडियो को देख लें, ताकि आपके जो कंटेंट में 15 क्वेश्चन का क्वेश्चन आता है उस सारे क्वेश्चन को आप क्या कर ले, चुटकियों में हल कर ले जाए। चलिए दोस्तों सीधे क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि जब 3 अंकों की अधिकतम की बात करें तो क्या करिए, आप जितने अंक कहे उतने बार 9 लिख दीजिए। और कह रहा है कि न्यूनतम संख्या के लिए मैंने क्या बोला था दोस्तों कि पहले 1 आप लिख दीजिए, उसके बाद तब तक सुना बढ़ाइए जब तक 3 मतलब जितना संख्या कहा है, जितना अंक कहा है उतना 9 हो जाए। 3 अंक कह रहा है इसलिए 1 लिखा और 2 जीरो आपने इस पर बढ़ा दिया। कह रहा है कि इनके बीच अंतर क्या है, अंतर यानी सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की हो गई 999, सबसे छोटी संख्या हो गई दोस्तों 100 100। इनका अंतर बोले तो माइनस, यही क्वेश्चन मार्क कर रहा है, प्रश्न है। तो जाहिर सी बात है अब इसको हल कर ले जाएंगे। 9 में से 0 गया क्या होगा, 9 होगा। फिर 9 में से 0 जाएगा क्या होगा, 9 होगा। फिर इस 9 में से 1 जाएगा क्या होगा, 8, यानी 899 आपके राइट आंसर है। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि यही क्वेश्चन, हाँ दोस्तों यही क्वेश्चन। आप जाकर वीडियो को भी देखो, सारे विस्तार से मैंने उस वीडियो में बता दिया है। इसमें केवल मैं क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा और जो प्रीवियस ईयर से के आए हुए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बाई 26/1/2 एंड ऐड 30। दोस्तों ये इंग्लिश वर्जन है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इनको देखकर इसको सॉल्व करें। अब हम हिंदी में देखते हैं दोस्तों, हिंदी में क्या कहता है, कहता है कि 26 को 1/2 से भाग करिए, यानी 26 में भाग करिए किससे, 1/2 से। दोस्तों देखिए कैसे हम क्वेश्चन से बात करके सिंपल तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन कैसे हमसे बात कर रहा है, 26 को 1/2 से भाग दीजिए। 26 को 1/2 से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया। फिर कह रहा है फिर इसमें 30 जोड़िए,
तो कह रहा है तो क्यों ना हम 30 जोड़ दें, लो 30 जोड़ दिए। फिर आगे क्या कह रहा है दोस्तों, इस परिणाम का मतलब इस पूरे का रिजल्टेंट जो आएगा इसमें से 35 घटाइए। तो चलिए दोस्तों 35 हमने घटा लिया। अब दोस्तों आप सभी को पता होता है इस प्रकार के जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं उसमें बदमाश रूल को लगाते हैं। किसको? बदमाश रूल को लगाते हैं। आप सभी याद रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन को बदमाश रूल से लगाते हैं। यानी सबसे पहले किसका, बी मतलब ब्रैकेट का, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से ऐड यानी एडिशन, या से सब्ट्रैक्शन। यानी दोस्तों बी से ब्रैकेट यानी जो ब्रैकेट वाला है उसको सबसे पहले हल करते हैं। ओ से आप बोले तो जैसे आप में कभी का लगा रहता है दोस्तों, उस का हल ब्रैकेट के बाद हम करते हैं। का को हम इंटू से भी समझते हैं क्योंकि क्या का मेन चिन्ह इंटू ही होता है। आगे देखें, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड वाला करते हैं। डिवाइड बोले तो जो भाग होता है उसको हल करते हैं। यानी पहले ब्रैकेट, फिर का आप मतलब का के की वाला करते हैं, फिर भाग करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करते हैं, फिर एडिशन यानी प्लस करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। यह रूल याद करिए क्रम से, यानी ब्रैकेट दिया होगा उसे पहले करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ऑफ वाला करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, गुणा होगा गुणा करेंगे, एडिशन, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन यानी माइनस वाला काम करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को सबसे पहले हल करिए। यहाँ पर लगाइए ब्रैकेट बराबर और 26 को 26 से देखिए। आप सबको दोस्तों विदित होगा, प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि कहीं भी भाग दिखे तो इसको क्या कर दो, भिन्न वाला भाग देखे तो वहाँ पर भाग की जगह गुणा कर दो और इसको आप पलट दो, यानी अंश को हर में, हर को अंश में। ठीक है दोस्तों, और फिर प्लस 30 माइनस 35। अब इसे क्या करो, हल कर लो। अब देखो दोस्तों, अब गुणा में बदल गया तो पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। तो चलो गुणा में 26 में 2 से करोगे गुणा तो क्या आएगा, 52 प्लस 30 माइनस 35। फिर क्या करते हैं, एडिशन, इन दोनों में एडिशन करते हो। देखो दोस्तों पहले डिवीजन हो गया, ब्रैकेट हो गया, फिर डिवीजन हमने गुणा के रूप में बदल दिया, मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन कर देंगे। चलो 52 में 30 जोड़ो। दोस्तों मैंने इतनी तेज़ी में आपसे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कम समय में कर लें, क्योंकि 20 तारीख को ही आपका एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें। 52 में 30 जोड़ा दोस्तों, 82 में माइनस 35 ऐसे हम उतार दिए। अब चलिए घटाइए। अब देखिए 2 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे एक हासिल मांगेगा, तो ये हो जाएगा 12 में से 5 गया दोस्तों 7, यहाँ बचा 7 में से 3 गया 4 होगा। यानी इस प्रकार के 47 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 47 इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और दोस्तों बहुत ही आनंद आ रहा होगा, और प्लीज़ यदि आपको आनंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि डायरेक्ट एग्जाम में जो आया है उस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, ताकि आने वाले एग्जाम में जब आप बैठे तो सब क्लियर हो और आप फुल मार्क्स पा सकें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि इतना प्लस इतना हो तो यक्स का मान याद करिए। काफ़ी इजी दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में इससे भी एक सवाल को बताए हैं कि जब प्लस बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस बराबर के उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। भागा बराबर के उधर जाता है तो गुणा हो जाता है, और गुणा जब भागा के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, भागा हो जाता है। अब भागा का मैंने अन्य रूप क्या बताया, बटा बताया, बटा भिन्न, और एक रेशियो बताया। यही भागा का अन्य रूप भी होता है, रेशियो, बटा या भागा। ये तीनों चीज़ क्या होते हैं, एक दूसरे से कोरिलेट हैं। कुल मिला के अब इसी पर देखो ध्यान से, ये प्लस ये तो अब क्या करोगे, पहले इसको आप ऐड करोगे और यक्स को ज्यों का त्यों लिख दोगे। तो आप यक्स को ऐसे लिखो प्लस। अब देखो, अब दोस्तों आप कापी में वहीं पर आप डायरेक्ट रफ कापी मिलेगा, वहीं पर डायरेक्ट आप जोड़ लीजिएगा। 9 में 5 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 14, हाथ में लगा 1 और 9 10 में 7 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 17, हाथ में लगा 1 को फिर जोड़ दो 8 में तो 9 हो जाएगा, और 9 को 5 में जोड़ोगे तो क्या होगा, 14, हाथ में लगा 1, 4 को लिख दिया। तो अब 1 इसमें सीधे जोड़ो, 1 3 4 और 4 8। इस प्रकार से आपका ये आया यक्स प्लस इतना बराबर 9090। दोस्तों आप ही बताओ कि यक्स बराबर, अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो आप सीधे माइनस जब करना ही है तो सीधे नीचे लिख दीजिए, ताकि आपको ईजी रहे करने में। 10 में से दोस्तों 4 जाएगा तो क्या होगा, ये हासिल। दोस्तों अब इतना तो आप कर ही लोगे, इससे हासिल मांगना अब ये हम नहीं बताएंगे। 10 से 4 गया तो क्या होगा, 6 होगा। 8 में से 7 गया तो दोस्तों 1 होगा। फिर ये 10 होगा, 10 में से 4 गया
तो 6 होगा, ये 8 में से 8 जाएगा तो कुछ होना है, यानी 616, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोस्तों देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। इजी नहीं दोस्तों, आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करता है, और प्रैक्टिस के लिए ही मैं ये सेशन लाया हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि प्रीवियस ईयर्स में कौन से क्वेश्चन आते हैं। और किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हाउ मैनी ट्विन प्राइम्स आर देयर बिटवीन 51 एंड 100, यानी 51 और 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म है। तो चलिए देख लेते हैं कितने अभाज्य युग्म है। दोस्तों इसमें एक नया वर्ड आया है, क्या, अभाज्य युग्म। सर्वप्रथम हम जानेंगे अभाज्य युग्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों अभाज्य युग्म का मतलब ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर, ऐसी दो अभाज्य संख्या, याद रखिएगा, ऐसी दो अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो उसे अभाज्य युग्म कहते हैं। जैसे 11 और 13, क्या इनके बीच 2 का अंतर है? हाँ सर 2 का अंतर है, अतः यह अभाज्य युग्म कहलाएंगे। जैसे 5 और 7, क्या इन दोनों के बीच 2 का अंतर है? हाँ सर अंतर है, इसलिए यह अभाज्य युग्म है। जैसे 3 और 5, यह भी एक अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है, क्या इनके बीच 2 का अंतर है? हाँ सर है, तो ये अभाज्य युग्म कहलाएंगे। वैसे ही दोस्तों 51 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य युग्म होते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए क्या करेंगे कि हम 51 से लेकर 100 तक जितने भी अभाज्य नंबर आते हैं उन सबको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो चलो 51 एक अभाज्य संख्या है, बोलो 51 क्या है? एक अभाज्य संख्या है? नहीं 51 नहीं, 17 51 नहीं, 51 नहीं। तो अभाज्य संख्या सीधे मैं लिखता हूँ दोस्तों 53 एक अभाज्य संख्या। कौन? 53, फिर 59 अभाज्य संख्या, फिर 61 अभाज्य संख्या, फिर 67 अभाज्य संख्या आती है, फिर 71 अभाज्य संख्या आती है, फिर 73 आती है, फिर 79 अभाज्य संख्या आती है, फिर 83 आती है, फिर 89 आता है, फिर 89 के बाद आता है आपका 97 आता है। फिर इनमें देखते हैं सर कि ऐसा कौन क्रमागत है जिसमें 2 का अंतर है। चलो देखो, क्या 53 और 59 में 2 का अंतर है? नहीं। ये 51 से लेकर 100 के बीच जितने अभाज्य संख्या आती हैं, यानी वह संख्या, अभाज्य संख्या मतलब क्या? वह संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से न कटे, तो ये सब अभाज्य संख्या है। इनमें ऐसा कौन है जिसमें 2 का अंतर है? देखो ध्यान से, ऐसे कितने जोड़े हैं? तो 53 और 59 के बीच 2 का अंतर है? नहीं सर। 59 और 61 के बीच दोस्तों? हाँ सर, यहाँ तो 2 का अंतर है, क्योंकि 59 में 2 जोड़ेंगे तो 61 होगा। तो ये हमारे अभाज्य युग्म कहलाएंगे। क्या 67 और 71 के बीच ऐसा है? नहीं सर ऐसा नहीं है। क्या 71 73 के बीच 2 का अंतर है? हाँ सर 2 जोड़ेंगे तब जाके होगा, यानी यह भी अभाज्य युग्म है। कितना हुआ? 2 हुआ। अब आगे देखते हैं। 73 और 79 में 2 का अंतर? नहीं। आगे इसमें 2 का अंतर? नहीं। इसमें 2 का अंतर? नहीं, 6 का अंतर है। इसमें और इसमें अंतर 8 का है। यानी आपके ऐसे अभाज्य युग्म का मतलब दोस्तों होता है कपल का मतलब जोड़ा। यानी ऐसे अभाज्य के कितने जोड़े हैं जिसमें 2 का अंतर है? अगर ऐसे जोड़े जिसमें 2 का अंतर है अभाज्य, उसे अभाज्य युग्म कहते हैं। ऐसे कितने हैं? 2 है, 1 और 2, यानी 59 61 एक अभाज्य युग्म हो गया, और 71 73 ये एक अभाज्य युग्म हो गया, यानी 1 + 1 ये दोनों के कितने हो गए? 2, यानी ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। चलो दोस्तों देख लेते हैं। जो एलसीएम है वो क्या है? एचसीएफ का क्या है? 20 गुना है। तो हमने लिख दिया कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 20 गुना है। 2 संख्याओं का, वो संख्या मान लीजिए x है और y है, इसका जो लसो है वो मसो का 20 गुना है। कि ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अपने मन से मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और आगे कह रहा है कि लसो और प्लस मसो का मान क्या है? 25 20 है। यानी ये कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर हमारा कितना है? 2520 है। तो कह रहा है कि एलसीएम माइनस एचसीएफ बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन, एलसीएम माइनस एचसीएफ बताइए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, एलसीएम बराबर 20 एचसीएफ दिया है, और यहाँ दिया एलसीएम प्लस एचसीएफ डायरेक्ट दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट दिया है। तो इस एलसीएम की जगह पर क्या एलसीएम बराबर 20 एचसीएफ दिया है,
तो इसे एलसीएम की जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। हाँ लिख सकते हैं। ये क्या है, एचसीएफ इंटू 20, यानी इसको लिख दो 20 एचसीएफ। दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन से ही कैसे सॉल्व करोगे आप, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाओ, एचसीएफ है तो यहाँ एचसीएफ लिखो, हाँ बराबर 25 20 है तो 25 20 लिखो। अब देखो ये 20 एचसीएफ है और ये कितना एचसीएफ है, इधर कुछ नहीं रहता है तो हम 1 मान लेते हैं, ये 1 एचसीएफ है तो 20 और 1 21 एचसीएफ। कितना, 21 एचसीएफ बराबर 25 20। दोस्तों हमें एचसीएफ की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो यहाँ पर कौन सा निशान है इन दोनों में, मल्टीप्लिकेशन का, तभी तो एचसीएफ में 20 से किए तो 20 एचसीएफ हो गया। तो इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, चिन्ह है, तो एचसीएफ बराबर अगर मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 25 20, गुणा इधर आएगा तो क्या होगा भगा, भगा को ही बटा कहते हैं, हमने पहले ही बताया, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं दोस्तों अब आगे क्या होता है। अब आगे डिवीज़न दोस्तों कैसे करते हैं तो काफ़ी इजी तरीका से देखते हैं। ये 7 से कटाते हैं, 70 का 21, इसको भी 7 से कटाते हैं तो इधर लिख दे रहा हूँ दोस्तों। देखो 70 का 21, 25 से 21 जाएगा तो हमारा 4 और 2 यानी 42, 7 42 और ये 0 हमारा उतर जाएगा, यानी 360/3 हो जाएगा दोस्तों। अब 3 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, बर्तियाँ 36 यानी 120 हो जाएगा दोस्तों। एचसीएफ क्या आया, 120 आया, तो यह 120 इसमें रख दो या यह 120 इसमें रख दो, किसी में भी रख दोगे उत्तर आ जाएगा। एलसीएम का मान हमें निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या है दोस्तों, है एलसीएम बराबर है एचसीएफ गुणे 20। एचसीएफ का मान क्या आया, 120 आया, तो 120 इंटू 20, यहाँ से हमारा एलसीएम निकल जाएगा और एचसीएफ हमारा 120 है, यह बात याद रखिएगा। तो चलो 120 हमने रखा, तो देखते हैं क्या आता है दोस्तों। 12 दूना का क्या हो जाएगा 24, आप सीधे 12 दूना का 24 करिए और यह 0 सीधे सीधे उतार दीजिए। क्वेश्चन दोस्तों गुणा करना सीखिए, अंक का अंक में गुणा कर दीजिए और जितना 0 बाद वाला रहे इस पर उतार दीजिए। तो एलसीएम का मान हमारा 24 आ गया और एचसीएफ का मान 120 आ गया। पूछ रहा है एलसीएम माइनस एचसीएफ, यानी यह एलसीएम माइनस 120 एचसीएफ ही पूछ रहा है। तो 2400 रुपया में 120 घटाना तो आ ही जाएगा, हाँ नहीं आएगा तो घटाना सीखो। 0 में से 0 गया दोस्तों 0, इस 0 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से गया 2 और यहाँ पर आपका क्या बचा, 2 बचा, यानी 2280 आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंक को 8, 1 और 7 के उपयोग से बनाई सकने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कह रहा है दोस्तों। यानी अंक दिया है 3, लेकिन बनाना हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 अंक की संख्या बनाना है, वो भी सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना है और हम यहाँ से शुरू करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। यानी सबसे बड़ा यहाँ पर रखेंगे तब बड़ा बनेगा या सबसे बड़ा यहाँ रखेंगे तब बड़ा बनेगा। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 2 डिजिट ले लेते हैं, एक हम मानते हैं 1 है, एक मानते हैं 9 है, यहाँ छोटा वाला रखो यहाँ बड़ा वाला रखो, तो 1 9 19 बना। अब यहाँ पर बड़ा वाला रखो, यहाँ पर छोटा वाला रखो, 91 बना। दोनों में कौन बड़ा है दोस्तों, नीचे वाला। यानी जो हमारा इस साइड में बड़ा रहता है और इधर की तरफ छोटा होता रहता है वो सबसे बड़ा संख्या होता है। छोटा पूछता तो इसके अपोजिट करते हैं, यानी हमें बड़ा बनाना है। और अंक 3 ही दिया है और 4 अंक का बनाना है, हैं 4 अंक बनाना है। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। जबकि इन अंकों में से कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है, यानी दोस्तों इस अंक में कोई भी एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है। तो चलो इजी हो गया, क्योंकि 1 को 2 बार लिख सकते हैं, बाकी और हमारा है ही अंक। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले हम 4 डिजिट यहाँ पर 4 हम लाइन खींच दिए और भरना शुरू करेंगे यहाँ से और सबसे बड़ा उठाएंगे। क्या उठाएंगे, 8। सबसे बड़ा इसमें क्या 8, तो 8 को यहाँ पर हमने भर दिया। अब दोस्तों एक साथ बचा है, अब इनको भरना है, लेकिन 4 अंक का तो हो नहीं पाएगा, 1 2 का प्रयोग कर एक और हम क्या 8 ही लिख दें तो हमारा बड़ा से बड़ा हो जाएगा। क्या, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि इधर बढ़ते हुए क्रम में लिखिएगा, यानी हम 8 ही लिखेंगे क्योंकि बड़ा से बड़ा कह रहा है। और फिर क्या बचा दोस्तों, 7 बचा, तो 7 यहाँ लिख देते हैं, 1 यहाँ लिख देते हैं। हम क्यों 8 को 2 बार लिखे हैं, क्योंकि यह बड़ा से बड़ा सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, इसलिए हमने 8 का 2 बार प्रयोग किया। अगर छोटा से छोटा करता तो क्या कहते दोस्तों, इधर 1 लिखते
और फिर हम एक के बाद फिर एक लिखते, फिर 7 लिखते, फिर 8 लिखते। क्यों एक को हम 2 बार लिखते? क्योंकि छोटी की छोटी कह दिया है, तो जो इधर छोटा रहेगा तभी वो संख्या छोटी होगी। लेकिन यहाँ बड़ा से बड़ा बात किया है, तो इस प्रकार से हमने ये किया है दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। आपका यह ज्ञान के साथ साथ सीटेट क्या कर रहा है? ज्ञान के साथ साथ आपकी रीजनिंग यानी तार्किक ज्ञान को भी तलाश रहा है कि वह जो हमारे टीचर नियुक्त होने वाले हैं, हमारे भावी टीचर, यानी कल को आप ही भावी टीचर बनोगे, आपके अंदर क्या तार्किक ज्ञान है कि नहीं। क्योंकि आपके अंदर तार्किक ज्ञान होगा तभी जाकर आप बच्चों को पढ़ाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी दिशाओं में अनंतः विस्तृत एक सपाट पृष्ठ का मतलब होता है दोस्तों सरफेस। कभी भी सरफेस की बात कर दे तो याद रखना कि सरफेस का एक यही आकार हो सकता है, या तो वो आयत हो सकता है, या तो वह वृत्त हो सकता है, वृत्त का ये सरफेस, या तो यानी सरफेस का मतलब दोस्तों इस प्रकार से होता है जो एरिया दिखाता है। याद रखना सरफेस की बात किया तो एरिया अवश्य होगा। ये बात समझ में आ गई। अब बिंदु में कोई एरिया की बात होती है दोस्तों, ये बताओ, ये बिंदु है, बिंदिया स्थान घेरती है मानता हूँ, लेकिन इसमें कितना स्थान होगा? यह बिंदु तो नहीं हो सकता। रेखा में कभी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, आप बताओ ना, कभी भी नहीं। चलो, रेखाखंड का मतलब क्या होता है? रेखा, इसे रेखा कहते हैं। ये सारा चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं। आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, पूरा एक ही 2.5 घंटे में हम पूरे मैथ को कंप्लीट कराए हैं, जो आपके कंटेंट में से जो क्वेश्चंस आते हैं। अब रेखाखंड का मतलब क्या होता है? ये तो हमारी रेखा हो जाए, जो ये भी अनंत तक, ये भी अनंत तक, लेकिन इसे रेखा का अगर टुकड़ा करके इतना काट दे, इसे रेखाखंड कहेंगे। तो क्या इसमें एरिया की बात होती है? नहीं। समतल, अभी तो मैंने बताया दोस्तों, समतल हमारा क्या होगी? यही सपाट होगी। क्या होगी? सपाट होगी, जिसमें एरिया की बात किया जाएगा। कहीं भी दोस्तों याद रखना, कभी भी पृष्ठ की बात आए या इंग्लिश में सरफेस जरूर लिखा होगा दोस्तों, सरफेस की बात होगा तो वहाँ पर एरिया फाइंड आउट होता है। इसके तर्क के आधार पर आप निकाल सकते हो कि इस ऑप्शन के हिसाब से समतल इज राइट आंसर, यानी प्लेन इज राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चंस। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? आधार कहता है दोस्तों, इसका मतलब यह जो बेस है और यह जो बेस है, इस प्रिज्म का त्रिभुजाकार होना चाहिए। देखो दोस्तों क्या कर रहा है, किसी त्रिभुजी आधार का यानी एक ऐसा प्रिज्म जिसका आधार यानी बेस, ये जो बेस नीचे वाला ये बेस होता है, ऊपर वाला को भी इसमें बनाते हैं त्रिभुजाकार। इसका बेस त्रिभुजाकार हो, इसमें कितने शीर्ष होते हैं? दोस्तों प्रश्न आता है कि शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष इसको कहते हैं दोस्तों। ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये क्या है? शीर्ष है, शीर्ष है, और ये क्या है? शीर्ष है, और ये हमारा शीर्ष है। और ये देखो कितना शीर्ष है, 1 2, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इज ए राइट आंसर। 6 आपका क्या है? राइट आंसर है। दोस्तों यदि आपके एग्जाम में ये पूछ देता कि किसी त्रिभुज के आधार के प्रिज्म में कितने त्रिभुजाकार प्लेन होता है, तो आप ही बताइए कितने त्रिभुजाकार है? 1 त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है। और अगर आयत की बात पूछता है दोस्तों, तो आपके हमारे कितने आयताकार होते हैं? तो ये और एक, ये 2 और ये पूछते हैं तो 3, मैंने 3 आयताकार हमारा आकृति दिख गया, 2 त्रिभुजाकार आकृति दिख गया। और शीर्ष की बात करें दोस्तों तो आप काउंट कर लीजिए कितने शीर्ष है? 6। इस प्रकार से दोस्तों आपके राइट आंसर कौन सा हुआ? आपके राइट आंसर हुआ 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न रूप से क्या प्रकट करता है? पार्श्व दृश्य मतलब दोस्तों होता है साइड व्यू। आप सभी को मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि शंकु का आकार कैसा होता है। तो सर्वप्रथम मैंने शंकु का आकार अगर यहाँ पर दिखाएं तो आपका यह है शंकु का आकार। ये है दोस्तों शंकु, ये है हमारा शंकु का आकार। और दोस्तों इसी में शंकु के आकार का पार्श्व व्यू का मतलब क्या, कि यदि व्यक्ति ऊपर से देखे या इस साइड से देखे या इस साइड से देखे या ऊपर से मतलब इस ऊपर से नहीं, सामने से देखे, फ्रंट व्यू देखे, तो यह कैसा जो है इसका जो है कैसा वो दिखेगा, साइड व्यू कैसा होगा। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए तो हम सीधे ये कहते हैं कि कोई एक टोपी ऐसा उठाओ, साइड व्यू का मतलब होता है इधर से या इधर से। तो मान लो हम इधर से और इधर से टोपी को क्या करें, दबा देंगे। दबाने के बाद जो
आकृति बनेगी कैसी बनेगी, आप ध्यान से देखना। जब टोपी को दबा दोगे उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। दबा कर देखिएगा दोस्तों। साइड व्यू का मतलब क्या हुआ, आपको नहीं समझ में आ रहा तो सीधे दबा दीजिए। दबाने के बाद जो व्यू बनता है वही हमारा साइड व्यू कहलाता है। तो कैसा बना, आप कह रहे हैं वृत्त की तरह। दोस्तों वृत्त की तरह तो एकदम बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, वर्ग दिख रहा है आपको। ये 3 कोना है तो आयत कहाँ दिख रहा है, त्रिभुज। हाँ भैया त्रिभुज की तरह दिख रहा है। यह आपका राइट आंसर है। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि आपके मैथ में तार्किक क्वेश्चन ज़्यादा किया, इसलिए आप तार्किक यानी रीजनिंग माइंड भी अपना लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी पात्र में ये दोस्तों मेजरमेंट से क्वेश्चन हो गया कि किसी पात्र में 35 लीटर 560 मिलीलीटर तेल है। यदि इसमें 875 मिलीलीटर तेल और मिला दिया जाए तो अब मिश्रण की कुल मात्रा कितनी हो जाएगी। दोस्तों आप सभी नोट एक याद रखें, सभी नोट याद रखें कि कभी भी जोड़ यानी प्लस माइनस या हम डिवाइड या हम मल्टीप्लिकेशन किसी भी मेजरमेंट टाइप के करते हैं, यानी जिसमें यूनिट होता है, अगर यूनिट का हम जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं जिसमें इकाई भी दिया रहता है, यानी अंक के साथ इकाई भी दिया रहता है, मात्रक भी दिया रहता है, तो ऐसे प्रश्न के लिए नोट क्या है कि सब मात्रक को सेम यूनिट में बदलो। या एक बात में मैं कहूँ तो सेम यूनिट में, यानी सेम यानी कहने का मतलब समान मात्रक में ही जोड़ घटाना गुणा भाग संभव है। यह नोट यदि आप याद रखिएगा तो आराम से आप इसको जोड़ लीजिएगा। और क्योंकि यहाँ 35 लीटर और यहाँ मिलीलीटर, यहाँ मिलीलीटर की बात किया है तो या तो सबको मिलीलीटर में आप बदल दो या तो सबको लीटर में बदल दो, नहीं तो मिलीलीटर का भाग मिलीलीटर को जोड़ मिलीलीटर में करो। हाँ यह भी संभव है, लेकिन अब ये नहीं संभव है कि 35 में तुम 560 मिलीलीटर या 875 मिलीलीटर को जोड़ दो, नहीं, क्योंकि यह लीटर है यह मिलीलीटर है। और मैंने नोट में कहा कि कभी भी जोड़ घटाना अगर यूनिट वाला करना हो या मात्रक वाला करना हो तो आप सेम मात्रक में बदल कर ही करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में यह भी बताया है कि लीटर का मापन कैसे होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। कितना, 1000 मिलीलीटर। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि लीटर और मिलीलीटर में देखा जाए तो लीटर एक बड़ा मात्रक है, यानी 1000 मिली यानी 1000 लोग मिल जाएंगे तो 1 लीटर यानी 1 लीटर का मुकाबला करेंगे। तो अब देखो, अब हमको 35 लीटर और 560 मिलीलीटर, यानी ये 35 लीटर अलग है, 560 मिलीलीटर अलग है, इसमें मैं जोड़ना है 875 मिलीलीटर। तो मैंने क्या बताया कि मात्रक से मात्रक में ही जुटेगा। तो एक हमारा बर्तन है जिसमें 35 लीटर और 560 मिलीलीटर हमारा क्या भरा है, तेल भरा है, तो उसमें अलग से हम कितना लीटर भर दे रहे हैं दोस्तों, हम भर दे रहे हैं आपके 875 मिलीलीटर को। तो आप 875 को मिलीलीटर के सामने लिखिए और इस मिलीलीटर को मिलीलीटर में जोड़िए। तो 0 में 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5, 7 में 7, 6 में 7 जोड़िएगा तो 13, और हाथ में लगा 1, 1 यहाँ जुटेगा, 1 5 6, 6 8 14, यानी 1435 मिलीलीटर। और आपका 35 लीटर यहाँ ज्यों का त्यों बना ही रहेगा, यानी 35 लीटर उसमें प्लस 1435 मिलीलीटर उस आपके पात्र में आ जाएगा तेल। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ क्या बताया, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, या यूँ कहूँ तो 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। तो इसे 35 लीटर में कोई छेड़छाड़ ना करो। इसको क्या आप 3435 को क्या आप 1000 मिलीलीटर प्लस 435 मिलीलीटर लिख सकते हो? क्यों नहीं लिख सकते हो भाई? 1400 को हम 1000 प्लस 435 में कर दिया, मिलीलीटर मात्रक है तो मिलीलीटर कर दिया। मैंने क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि 1000 मिलीमीटर में हम जानते हैं कि 1 लीटर होता है, तो हम 1000 इस मिलीलीटर के जगह पर क्या लिख देंगे, 1 लीटर। इधर 35 लीटर ज्यों का त्यों है ही, और प्लस 435 मिलीलीटर। अब ध्यान से देखो 35 लीटर और 1 लीटर दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 35, और मात्रक सेम हो गया दोस्तों। देखो ये भी लीटर ये भी लीटर, तो अब ये जुड़ जाएगा और घट भी जाएगा, चूँकि जोड़ है तो जोड़ेंगे। 35 1 36 लीटर और साथ ही में 435 मिलीलीटर, यानी आपका 36 लीटर प्लस 435 मिलीलीटर में हमारा तेल मिलेगा। देखो कहाँ है 36 लीटर, पहले देखो 36 लीटर है भैया, 435 मिलीलीटर, हाँ भैया ये भी है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखें कि कभी भी यूनिट का जोड़ घटाना करता है तो सेम यूनिट का सेम यूनिट में जोड़े, यानी इस मिलीलीटर को इस मिलीलीटर में जोड़ें तो आपका क्या आएगा, आपका यह आएगा 1435 मिलीलीटर। हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो इसमें 1000वां इसमें जब आएगा तो 1 लीटर हो जाएगा। कैसे? तो आप देखें इस प्रकार से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी स्कूल में अध्ययन 9:15 यानी AM पर प्रारंभ हुआ तथा मध्य अवकाश यानी दोपहर में जो लंच होता है वो 12:55 PM पर हुआ। तो मध्य अवकाश तथा अध्ययन समय कितना रहा? दोस्तों माफ करिएगा, कह रहा है कि मध्य अवकाश तक अध्ययन समय कितना रहा। दोस्तों 9:35 पर कोई क्लास शुरू हुई और 12:55 तक चली, तो कुल कितना रहा? तो क्या करना है, हमें घटाना है। आप डायरेक्ट ऐसे भी घटा सकते हो। देखो 9:15 से 12:55 पर जाने के लिए आप सबसे पहले 9:15 से किस पर जाओ, 10:15 पर जाओ। 10:15 पर जाओगे तो 1 घंटा हो जाएगा। और 10:15 से नेक्स्ट किस पर जाओ, 11:15 पर जाओ। 11:15 पर जाओगे तो फिर 1 घंटा हो जाएगा, यानी दोनों मिलाकर कई घंटा, फिर 2 घंटा हो गया। 11:15 से अब किस पर तुम जाओगे, 12:15 पर जाओगे तो फिर 1 घंटा हो जाएगा। और यह 1 घंटा मैंने 3 बार 1 घंटा हो जाएगा। तीनों मिलाकर हमारा 3 घंटा हो गया। अब आगे देखो 12:15 पर तुम आ गए हो और ये 12:55 है, यानी अभी भी हमें आगे की तरफ समय पढ़ाया है। कितना? 55 मिनट। यहाँ 15 मिनट तक ही आए हो, यानी और कितना मिनट, और 40 मिनट। कैसे? तब 55 में से 15 घटाओगे और 40 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाए हो, यानी तुम कितना पढ़ाए हो, 3 घंटा 40 मिनट। क्या? 3 घंटा 40 मिनट। ये तो दोस्तों आपके मन से सोचने से हो गया, लेकिन क्या आप पढ़ाओगे तो बच्चों को वैसे ही पढ़ाओगे? नहीं, आप बच्चों को समय का जोड़ घटाना सिखाओगे। समय का कैसे जोड़ घटाना करते हैं, तो सर्वप्रथम आप देखिए तो इसमें क्या है दोस्तों। तो हमारा 9:15 से कोई कहानी शुरू हुई और पढ़ाना शुरू हुआ और 12:55 तक चला। तो हमें इनके बीच का अंतराल निकालने के लिए, इनके बीच के वक्त हमें निकालना है। तो यानी इसके बीच का अंतराल निकालने के लिए, अंतराल का मतलब घटाना होता है, अंतराल निकालने के लिए हमें बड़े में छोटे को घटाएंगे ताकि बीच का अंतराल पता चले। तो हमें सीखना है कि समय का घटाना कैसे करते हैं। तो कुछ नहीं दोस्तों, मैंने क्या बताया कि समान मात्रों को समान में घटाएंगे। देखो ये इधर घंटा होता है यानी आवर होता है, और इधर मिनट होता है यानी मिनट होता है। और आप सब याद रखिएगा कि 1 घंटा में यानी 1 आवर में 60 मिनट होता है, यानी 1 घंटा में हेर फेर करोगे तो 60 मिनट का हेर फेर होगा। और पहली बात कि घंटा को एक तरफ और मिनट को एक तरफ तुम लिख दिया। अब इस समय के भी घंटा 9 है तो 9 को एक तरफ और 15 मिनट है तो इसको एक तरफ। अब चलते हैं घटाने। हमने बताया, ये भी मेजरमेंट से ही क्वेश्चन है दोस्तों। हमने बताया कि कभी भी घटाते समय समान मात्रक यानी समान यूनिट के मात्रक में से समान चीज़ को घटा सकते हैं। यानी इस 55 में से इस 15 को घटाएंगे, इस 12 में से इस 9 को अलग अलग सेपरेट घटाएंगे। घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 1 गया 40, ये 40 ज्यों का त्यों रहेगा, ये मिनट में रहेगा क्योंकि ये मिनट है। और ये सेपरेट घटेगा। 12 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 3 घंटा, यानी 3 घंटा 40 मिनट यहाँ से भी आया। और ये ज़्यादा यूनिक है और यह बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो यह प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सोने के गले के एक हार का भार 7 ग्राम, 6 डेकाग्राम एंड 3 सेंटीग्राम। दोस्तों ये डेसीग्राम है, डेका में कैपिटल डी रहता, डेसीग्राम 3 सेंटीग्राम और 8 मिलीग्राम है। यदि इनमें 3 डेसीग्राम, 1 सेंटीग्राम और 3 मिलीग्राम भार के मोती हैं तो इस हार में सोने का भार क्या है। दोस्तों ये सभी यूनिट मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही विस्तार से अच्छे से समझाया है। अगर आप उसको देखिएगा तो द्रव्यमान का हमने अलग बताया था, मीटर का हमने लंबाई का अलग मात्रक बताया था और समय का भी अलग मात्रक बताया। देखिए प्रीवियस वीडियो को, बहुत ही लाभकारी होगा क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही नहीं हमने उस वीडियो को बनाया है। हम तो डायरेक्ट इसमें बताएंगे क्योंकि उसमें हम समझा दिए हैं। दोस्तों ग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम और फिर मिलीग्राम, इन सभी को कैसे हम इधर के इधर जाते हैं। इधर से जब इधर जाते हैं तो हमने बताया था कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर से फिर देखिए यहाँ पर है ग्राम सेंटीग्राम, तो हम क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से यहाँ पर जाएंगे फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जब बड़ों से छोटों की तरफ जाते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड हमें करना पड़ता है, किस से, 10 से। ये सारा चीज़ मैंने एक चार्ट के द्वारा मैंने बहुत विस्तार से बताया है। अभी आपको हम जानते हैं कि नहीं समझ में आ रहा होगा, आप प्रीवियस वीडियो को देखें, अति आवश्यक है, जल्दी ही समझ में आएगा। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें अब हल कैसे करेंगे इसको। तो कह रहा है कि सोने के गले का एक हार का भार, हार का टोटल भार ये दे दिया है दोस्तों, ठीक है।
टोटल भार ये दिया है। यदि इसमें इतना ग्राम क्या है, इतने ग्राम का क्या है भार का क्या है, मोती है, तो इस हार में सोना का भार कितना है। यानी ये जो है इसमें मोती प्लस सोना दोनों है। इस हार में मोती भी है सोना भी है। इसमें इतना ग्राम कह दिया है कि मोती है तो सोना कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको अगर इसमें से हम घटा, इसमें दोनों है मोती और सोना, और ये केवल क्या है दोस्तों, मोती है। तो अगर इस टोटल में से मोती को घटा दे तो क्या सोना निकल आएगा? हाँ, सोना निकल आएगा। हमारा नोट याद रखना है कि पहले तो आप सीधे लिखो 7 ग्राम लिखो, फिर 6 डेसीग्राम लिखो। दोस्तों इसको अच्छे से यहाँ लिखते हैं, 7 ग्राम लिखो, फिर 6 डेसीग्राम लिखो, फिर 3 सेंटीग्राम लिखो, फिर 8 मिलीग्राम लिखो, और सामने लिखोगे क्योंकि समान मात्रा का जोड़ घटाव सामने ही करते हैं। 3 अब देखो 3 डेसीग्राम, देखो इसके लिए पेन में बदल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। 3 डेसीग्राम, तो डेसीग्राम कहाँ, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखो 3 डेसीग्राम। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या करो 3 डेसीग्राम। 1 सेंटीग्राम, तो सेंटीग्राम के सामने 1 सेंटीग्राम के सामने सेंटीग्राम लिखो। फिर क्या करा 3 मिलीग्राम, तो 3 मिलीग्राम भी इसके सामने ही रखो। ठीक है, और सब में 10 का डिफरेंस है, 10 गुना है दोस्तों, याद रखना यह चीज़। अब क्या करना है, हमें घटाना है। तो कैसे घटाते हैं दोस्तों, काफ़ी ईजी तरीका मैं बताऊंगा, केवल ध्यान से आप इस चीज़ को देखते रहें। अब देखो मिलीग्राम का मिलीग्राम में घटाना, क्योंकि मैंने नोट में लिखा है समान मात्रा का समान में। 8 में से 3 घटेगा, हाँ क्या आएगा 5 मिलीग्राम, लिख दो। 8 में से 3 गया 5। 3 सेंटीग्राम में से 1 सेंटीग्राम आएगा तो क्या होगा दोस्तों, 2 सेंटीग्राम होगा। और 6 डेसीग्राम में से 3 डेसीग्राम, देखो दोस्तों समान मात्रा का, ये बड़ा है, 6 में से 3 जाएगा 3 डेसीग्राम हो जाएगा, और 7 ग्राम ऐसे ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। यानी इतना टोटल है, ये मोती प्लस सोना है, और ये क्या है, केवल मोती है। और पूछ रहा है सोना का दाम, तो हम मोती को अगर घटा देंगे टोटल में से तो सोना का निकल जाएगा कि नहीं, यही सोना का है। 7 ग्राम 3 डेसीग्राम, देखो 7 ग्राम, यहाँ भी 7 ग्राम, 3 डेसीग्राम है, और 2 सेंटीग्राम, लेकिन इसमें 2 सेंटीग्राम नहीं है, लेकिन इसमें देखो 7 ग्राम 3 डेसीग्राम 2 सेंटीग्राम, और 5 मिलीग्राम। और देखो दोस्तों 5 मिलीग्राम काफ़ी ईजी है, केवल एक ही कॉन्सेप्ट समझना है कि समान यूनिट का समान में ही जोड़ घटाना संभव है। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स रिस्पेक्टिवली विल कम इन द ब्लैंक स्पेस इनटू द पैटर्न गिवन बिलो। ये पैटर्न से क्वेश्चन है दोस्तों, इसके हिंदी वर्जन को भी देख लेते हैं ताकि आपके लिए इंटरेस्ट। कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न में निम्न में क्रमशः कौन सी संख्या रिक्त स्थान में आएगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, 11 × 13 बराबर क्या है, 12 का स्क्वायर -1। अब क्या किया है इसमें पैटर्न, देखो फॉलो करता है। देखते हैं कौन सा पैटर्न जो दोस्तों इसमें फॉलो हो रहा है। देखो 11 × 13 था, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो गया है, -1 हो गया। सभी में -1 कॉमन है, तो इसको छोड़ो। ये 13 है तब 12 हो गया, यानी एक कम हो रहा है क्या। आगे भी देख लो, 17 है तो 16, यानी एक कम हो रहा है। 32 है तो 31, हाँ एक कम हो रहा है। तो 46 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो यार। हाँ सही कहा, 45 का स्क्वायर होना चाहिए। हाँ 45 का स्क्वायर होना चाहिए। इसमें से कौन है, ये है नहीं, इसमें है 45 स्क्वायर नहीं, इन दोनों में कोई एक होगा। अब आगे देखो, आगे क्या, ये 13 है तो इसमें से 2 घटाओ, यानी 2 कम आ रहा है 11। क्यों ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि ये 46 दिया है, 17 है तो 15 हो जा रहे हैं, 2 कम है, 32 है तो 30 है, यानी इसे 2 कम है, यानी 46 से 2 कम यहाँ भी होनी चाहिए। 46 से 2 कम क्या होता है दोस्तों, हाँ सही कहा आपने 44। तो क्या कहीं भी 44 और 45 दिया है, 45 का स्क्वायर कहीं देखो, ये तो दोनों हो ही नहीं सकता है। हाँ ये नहीं दिया, ये दिया 44 और 45 का स्क्वायर। दोस्तों पैटर्न काफ़ी इजी आता है, और सभी के लिए इजी नहीं रहता। जो प्रैक्टिस करते हैं और तार्किक दिमाग लगाते हैं उनके लिए इजी होता है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देकर जाएंगे कि किस प्रकार का टेक्निक आता है, वो क्या कर पाएंगे, माफ़ करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है। दोस्तों आप सभी को मैंने बताया था कि माध्य का एक अन्य नाम मैंने बताया था औसत। यो केवल मात्र 2.5 घंटे की वीडियो है, 2 घंटा 35 मिनट, और सभी टर्म का यूज मैं किया है। माध्य का मतलब क्या, औसत का मतलब क्या, मैंने नाम बताया था माध्य। माध्य का एक अन्य नाम मैं बताया था जो एकदम
टोटल संख्याओं में क्या करें हम, बराबर बराबर चीज़ अगर बांट दे तो वह बराबर जो मान आता है औसत आता है। बहुत इजी तरीक़ा से बताया था। और ये भी बताया था कि डिफरेंट नंबर दिया है, उन सबको जोड़ के नंबर्स आप जितने भी आर्टिकल नंबर दिए हैं उनको भाग करोगे तो सभी संख्याएं बराबर बराबर विभाजित हो जाती हैं, सभी समान हो जाती हैं, जो औसत कहलाती हैं। या सीधे सीधे मैंने बताया था कि औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या, बताया था। उसी हिसाब से देखो, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहले किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए। और अभाज्य किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटे। और सम का मतलब होता है जो 2 से कट जाए। इन संख्या होगी वह 2 से कटेगी, जो कि अभाज्य का परिभाषा ये नहीं कहता है। अभाज्य वही होगी जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे। एकमात्र अभाज्य संख्या 2 है जो सम हो जाती है, उसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जो स्वयं से और एक के अलावा किसी अन्य से नहीं कटती है। इसके बाद जितने भी सम आएंगे वो सभी स्वयं के अलावा किसी अन्य से यानी 2 से भी कटते मिलेंगे। यानी कि वो 2 एक ऐसा सम संख्या है जो कि क्या है, अभाज्य संख्या है, बाकी इसके अलावा कोई भी नहीं है। ये याद रखिएगा पॉइंट। ये सभी पॉइंट आपके प्रीवियस वीडियो में बताए गए हैं, मात्र 2 घंटा 35 मिनट का वीडियो। तो कह रहा है कि 10 विषम अभाज्य संख्या, वो भी प्रथम। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या दोस्तों 2, फिर अगला क्या होता है दोस्तों, तो ये सम को लेना ही नहीं है तो इसको हटा दो। अगला अभाज्य संख्या दोस्तों 3, इन सबको जोड़ना है तो 3 + 4 नहीं है, 5 + 6 नहीं है, 7 है, 11, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 है, 11 के बाद 13 है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17। देखिए दोस्तों कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 हुआ। 17 के बाद 19, 19 के बाद आपका 23, 23 के बाद 24 25 26 27 28 29, 29 के बाद एक लास्ट होता है 31। इन सबको जोड़ो और 10 से क्या कर दो, भाग कर दो, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए जोड़ते हैं। चलो जोड़ो 3 है दोस्तों, 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 7 जोड़ो 15, 15 में 11 जोड़ो 26, 26 में 13 जोड़ो 39, 39 में 17 जोड़ो 56, 39 में 17 जोड़ोगे तो क्या होगा, 39 में 17 56, 56 में 19 जोड़ोगे यानी 4 60 यानी 75, 75 में 23 जोड़ोगे तो 75 और 20 पहले जोड़ो क्या होगा, 95, 95 3 98, 98 में 29 जोड़ने के बजाय 30 है, तुम 20 जोड़ो। 98 में 20 जोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों, 118 होगा। 118 में 9 जोड़ोगे तो क्या होगा, 127 होगा। ऐसे ही जोड़ते हैं। 127 में फिर 31 जोड़ दो, 7 1 8 2 3 5 1 मान 158/10। दोस्तों कभी भी 10 से भाग होता है तो मैं आपको यह भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर दशमलव मान लो, यहाँ पर दशमलव के बाद कुछ भी लिख सकते हो, 0 0 0, कुछ भी नहीं 0 लिख सकते हो। और दशमलव कभी किसी संख्या में न दिया हो तो हम मानते हैं कि इसके बाद ही आया होगा। और कभी भी भाग करते हैं तो जितना 0 रहता है उतना अंक इधर दशमलव भागता है, और गुणा करते हैं तो जितना 0 रहता है उतना दशमलव इतना अंक इधर दाहिने की तरफ भागता है। याद रखना, भाग है तो दशमलव किधर भागेगा, इधर भागेगा। यानी आ जाएगा हमारा 15.8, एक अंक बाद दशमलव 15.8 इज राइट आंसर। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। गणित के एक टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। ये सब विद्यार्थी प्राप्त किए हैं। फिर कह रहा है कि 5 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। दोस्तों रीजनिंग टाइप का हो गया। ऐसी हमें संख्या लेना है जो या 5 हो यानी 5 के बराबर हो या 5 से बड़ी हो। यानी ये संख्या हमें ऐसी लेनी है, ऐसी कोई संख्या लेना है जो या तो 5 से हमारा बराबर हो या 5 से बड़ा हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो 5 से अधिक या उससे बराबर। तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और यहाँ पर क्या होगा 17 संख्या आ गई दोस्तों। 17 क्वेश्चन ऐसे है दोस्तों, 17 नंबर ऐसे हैं जो या तो 5 है या 5 से बड़ा है। 17 अंक ऐसा है जो इस प्रकार से है। दोस्तों इस प्रकार के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कराया। हमें उम्मीद है कि आपको यह बातें समझ में आ रही होगी। यदि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियोज़ पाने के लिए कमेंट करें ताकि, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।